अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल ड्रामास एंड मूवीज एक्सप्लेनेशन में। आज की कहानी है सैयारा मूवी के ऊपर। अच्छा दोस्तों, कहानी से पहले मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, मैंने आज तक आशिकी 2 के अलावा कोई रोमांटिक मूवी नहीं देखी। क्योंकि कोई भी मूवी देखने के बाद कोई ऐसी फील ही नहीं आती, जिससे बंदे को मतलब कोई रोमांटिक फील आए। इस मूवी का जब पोस्टर मैंने पहली दफ़ा देखा तो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। मुझे लगा कि बाकी मूवीज़ की तरह ये भी होगी, लेकिन नहीं भाई साहब, इसकी तो फील ही अलग है। बात स्टोरी की नहीं होती, बात होती है एक्टर्स की, जो आपको रियलिटी फील करवा दें, अपनी एक्टिंग से। और दूसरी बड़ी कामयाबी इसका म्यूज़िक और सिंगर्स हैं, जिन्होंने कमाल कर दिया है, बल्कि 4 चाँद लगा दिए हैं मूवी को। अच्छा तो फ्रेंड्स, बकवास बहुत लंबी हो गई है, अब कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है मुंबई की एक जवान और मासूम लड़की वानी बत्रा की, जिसे शायरी और नज़्म लिखने का बहुत शौक होता है। वानी जब पढ़ाई पूरी करके कॉलेज से निकलती है तो वो अपने एक सीनियर फ्रेंड महेश से शादी करने का फैसला करती है, जिससे वो प्यार करती है, और वो दोनों कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लेते हैं और अप्लाई भी कर देते हैं। लेकिन जब शादी का दिन आता है तो अपने ख्वाबों और अपनी फैमिली के साथ बहुत खुशी से कोर्ट पहुंचती है। लेकिन महेश, जिसका इरादा बदल चुका होता है, अब वो वानी को कॉल करके कहता है कि मुझे अब किसी और से प्यार हो गया है, इसलिए वो ये शादी नहीं कर सकता। वानी ये सब सुनकर बहुत परेशान और शॉक में चली जाती है, लेकिन सच तो असल में कुछ और होता। महेश की शादी ना करने के पीछे और मासूम वानी की ज़िंदगी बर्बाद करने के पीछे वो लालच था, जिसके हाथों मजबूर होकर वो अंधा हो गया था। उसने लालच में आकर एक अमीर बाप की बेटी को फँसा लिया था, जिससे शादी करने से वो एक कंपनी का रातों-रात मालिक बन जाता। वानी से शादी करके उसे क्या ही मिलना था। इधर वानी ये खबर सुनकर बेहोश हो जाती है और बहुत ज़्यादा सदमे की वजह से डिप्रेशन में चली जाती है। क्योंकि वो तो एक अच्छी और मासूम भोली-सी लड़की थी, जो सचमुच उस महेश मक्कार से बहुत ही प्यार करती थी, जो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी उसकी जुदाई और बेवफ़ाई। इसी तरह 6 महीने गुज़र जाते हैं और वानी की ज़िंदगी बिल्कुल रुक जाती है। वो अपने शौक और काम सब कुछ भूल जाती है। हर वक़्त एक कमरे में खामोशी से उदास पड़ी रहती है, लेकिन फिर उसके वालिदैन उसे बहुत समझाते हैं और जॉब करने के लिए मना लेते हैं, ताकि उसका दर्द कुछ कम हो। अपनी पहले वाली ज़िंदगी में वापस लौट आए। पहले जैसी हँसती मुस्कुराती वानी बन जाए। फिर वो अपने माँ-बाप की खुशी के लिए घर से बाहर निकलती है और एक राइटिंग कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसकी मुलाकात एक कृष्णपूर्ण नामी नौजवान से होती है। लेकिन उसे क्या पता होता है कि ये लड़का उसकी सारी ज़िंदगी बदलने वाला है। कृष कपूर एक म्यूज़िशियन और सिंगर होता है। वो बहुत अच्छा गाता है और बहुत बेहतरीन म्यूज़िक बनाता है। कृष काफ़ी गुस्से वाला होता है, उससे किसी भी किस्म की नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं होती। कृष ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक जोश नाम का म्यूज़िक बैंड बनाया होता है, जिसमें बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं और कृष म्यूज़िक कंपोज़ करके लीड सिंगर की तरह परफ़ॉर्म भी करता है। उनके ग्रुप में क्लेव नाम का एक अमीर लड़का था, जिसके बाप का एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो था और जोश बैंड वाले अपने सारे गाने उधर ही बनाते थे। फिर एक दिन उनका कोई गाना बहुत ही ज़्यादा हिट हो जाता और क्लेव का बाप एक सोशल मीडिया कंपनी को इस बारे में एक आर्टिकल लिखने को कहता है, लेकिन वो सोशल मीडिया कंपनी वाले बाकी सारे बैंड्स मेंबर को छोड़कर सिर्फ क्लेव की ही तारीफ कर देते हैं, जिससे क्रिश को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो इस कंपनी में पहुंच जाता है और वो उस आर्टिकल लिखने वाले से मिलता है और उसकी फेंटी लगा देता है। लेकिन इसी दौरान वहाँ वानी भी होती है, जिससे क्रिश टकरा जाता है और वहाँ उसे उसकी डायरी मिलती है। वानी आज तक अपनी सारी शायरी लिखती आई है। क्रिश को उसके लिखने का अंदाज बहुत पसंद आता है। फिर वो इधर से चला जाता है, लेकिन जब वो वापिस अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त उसकी इस हरकत की वजह से बहुत नाराज़ हो जाते हैं। क्रिश उनसे बहस करता है और आखिर में वो बैंड और अपने दोस्तों को छोड़ देता है। इसका एक दोस्त कीवी उसके साथ था, जो कि सारी मैनेजमेंट सँभालता था। फिर क्रिश अकेले एक शो में परफ़ॉर्म करता है, जो कि काफ़ी हिट हो जाता है। फिर उसके बाद कीवी एक उसके पास एक ऑफ़र लेकर आता है, जिसमें प्रिंस नाम का एक बहुत जिसमें उसके पास एक ऑफ़र लेकर आता है, जिसमें प्रिंस नाम का एक बहुत बड़ा सिंगर कोई नई तरह का मुख्तलिफ सॉन्ग चाहिए होता है। इसके लिए अपने उसने अपने ऑफ़िस में बहुत सारे नौजवान बैंड्स वालों को बुलाया होता है। क्रिश भी वहाँ जाता है और इत्तेफ़ाक से उसी जगह वानी भी मौजूद होती है, जो कि इधर प्रिंस का इंटरव्यू करने आई होती है। फिर वहाँ क्रिश वानी से मुलाकात होती है और वो वानी की डायरी से एक नज़्म पे गाना बना लेता है, जो कि प्रिंस को काफ़ी पसंद आ जाता है। तो फिर तो फिर क्रिश वानी के साथ मिलकर प्रिंस से ये सौदा करता है कि वो दोनों मिलकर उसे एक गाना बना कर देंगे और बदले में वो उन्हें पैसे और प्रमोशन देगा। प्रिंस ये डील फाइनल कर देता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वानी ने अपनी डिप्रेशन की वजह से उस नज़्म का आधा हिस्सा फाड़ दिया था और अब उसे वो लाइनें याद ही नहीं आ रही थी। ऊपर से वो उदास भी बहुत थी, जिसकी वजह से उसे कुछ नया भी नहीं लिखा जा रहा था। तब क्रिश उसे लेकर कहीं घुमाने ले जाता है और उसे खुश करने की कोशिश
जिससे वाक़ई वानी में काफ़ी बदलाव आता है और वो अपना गम भूलने लगती है, जिससे उसकी लिखने की सलाहियत वापस आने लगती है और वो अपना सॉन्ग अपनी नज़म पूरी कर लेती है, जिसको क्रिश पीर एक बहुत अच्छा गाना बना देता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी वानी के सामने क्रिश का माज़ी आ जाता है, जो बहुत ही दर्द भरा होता है, जिसकी वजह से क्रिश इतना सख्त मिज़ाज और गुस्से वाला बन गया होता है, जिससे वो आज भी परेशान था। असल में हुआ कुछ यूँ था कि क्रिश की माँ बचपन में ही मर गई थी, जिससे उसका बाप दुखी होकर एक शराबी बन गया था, जिसकी वजह से क्रिश ने बहुत मुश्किल से बहुत बुरा बचपन गुज़ारा था। ऊपर से आज भी उसका बाप नशे में हर दिन कोई नया तमाशा करता था, जिससे पुलिस वालों की डाँट क्रिश को पड़ती थी कि वो अपने बाप को क्यों नहीं सँभालता है, जिसकी वजह से वो एक दिन अपने बाप पर बहुत गुस्सा करता है और सबसे बहुत दूर चला जाता है। तब वानी सिमरन तब बनी क्रिश से मुलाकात करती है और उसे समझाती है कि जिस तरह उसने उसकी मदद की है, इसी तरह वो भी उसकी मदद करना चाहती है, जिससे क्रिश मान जाता है और अपने बाप को भी माफ़ कर देता है और वानी के साथ मिलकर उन्हें एक अल्कोहल रिहैब सेंटर में दाखिल करवा देता है, लेकिन इस जगह की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर ये फ़ैसला करता है कि जो सॉन्ग वो प्रिंस के लिए तैयार कर रहा है, उसका सारा कॉपीराइट वो प्रिंस को दे देता है, जिससे उसे ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, लेकिन क्रिश का कोई नाम नहीं होता अब सॉन्ग में, जिससे उसका स्टार बनने का ख्वाब अधूरा रह जाता है। इसी दौरान वानी और क्रिश को एक-दूसरे से प्यार हो गया होता है। इसलिए अब वानी उसे बड़ा स्टार बनना देखना चाहती है। वो क्रिश का ये ख्वाब पूरा करने के लिए उसको उसके जोश भरे बैंड के फ्रेंड से मिलवा देती है और अब वो खुद भी इस ग्रुप में शामिल हो जाती है। वानी उन्हें नए-नए गाने लिखकर देने लगती है, जिसे गाकर क्रिश और उसका बैंड अब काफ़ी हिट होने लगता है। लेकिन उसी दौरान वानी के घर वाले उसे क्रिश के साथ देख लेते हैं, तो उन्हें ये खौफ आने लगता है कि कहीं फिर से कोई लड़का उनकी मासूम सी बेटी का दिल ना तोड़ दे और टाइम पास करके उसे छोड़ ना दे। पहले ही वो बहुत मुश्किल से संभली है, जिससे वानी की माँ वानी को बहुत बातें सुनाती है, समझाती है कि फिर से प्यार और डिप्रेशन के चक्कर में ना पड़े, जिससे घबरा कर वानी बेहोश हो जाती है। लेकिन जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो उधर ज़्यादा कुछ नहीं पता चलता, जिससे वो डॉक्टर उसे न्यूरोलॉजिस्ट यानी दिमाग के डॉक्टर के पास जाने का कहते हैं। उसी दौरान क्रिश को काम के दौरान एक दूसरे शहर जाना था। इसी दौरान क्रिश को काम के लिए एक दूसरे शहर जाना पड़ता है, जहाँ पहुँचते ही क्रिश को काफ़ी सारे फैन्स घेर लेते हैं, क्योंकि थोड़े ही टाइम में अब उसके गाने हर जगह वायरल हो गए थे। अब इसी वजह से जोश बैंड को कई बड़ी कंपनी साइन कर रही थी। दूसरी तरफ क्रिश इस सब कामयाबी की वजह वानी को मानता है, क्योंकि ना सिर्फ वानी उसे अच्छे गाने लिख कर देती थी, बल्कि वानी ने उसकी ज़ात की काफ़ी महरूमियों को भी दूर कर दिया था। दूसरी तरफ जब वानी अपने दिमाग का टेस्ट करवाती है, तो उसे पता चलता है कि उसे अल्जाइमर डिसीज़ है, मतलब कि याददाश्त जाने की बीमारी, जो कि अक्सर बूढ़े लोगों में पाई जाती है और नौजवानों में बहुत रेयर केसेस में ये होता है। वानी को अपनी शादी के टूटने और महेश की बेवफाई से ये बीमारी हो गई थी, जिससे वो पहले छोटी-मोटी चीज़ें भूलने लगी थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम बढ़ रही थी और अब वानी को बड़ी-बड़ी चीज़ें और वाक़यात भी भूलने लगे थे। आगे चलकर उसे इससे भी बुरा हाल होने वाला है। उसे हाल और माज़ी में कन्फ्यूज़न होने वाला था। परेशानी की बात तो ये थी कि इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं था। डॉक्टर का कहना था कि एक दिन वानी अपने आप को और सबको भूल जाएगी। ये सुनकर वानी को बहुत शदीद दुःख होता है। फिर जब क्रिश वापस मुंबई आता है, तो वानी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा होता। क्रिश को खुशी देखकर इस बात को छुपा लेती है, ताकि क्रिश उसकी वजह से परेशान ना हो, अपने काम से न भटके। उसके बाद कहानी में नया मोड़ आता है। महेश वानी की ज़िंदगी में वापस आ जाते हैं। असल में महेश वानी के सोशल मीडिया कंपनी के साथ मिलकर कोई काम कर रहा था, लेकिन इसे देखकर वानी का पुराना ज़ख्म फिर से हरा हो जाता है, जिससे उसकी दिमागी बीमारी पे बहुत असर पड़ता है, जिससे वानी अब ज़्यादा जल्दी बहुत कुछ भूलना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ से एक दिन क्रिश अपने एक शो के लिए दूसरे शहर जा रहा होता है कि वानी अपनी कंपनी की तरफ से महेश की एक पार्टी में जाती है, जहाँ वो अपनी याददाश्त खो बैठती है और अपने माज़ी में पहुँच जाती है, जिससे उसे लगता है कि महेश और उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वो अपने और महेश के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन महेश को लगता है कि वानी उसके साथ मज़ाक कर रही है, जिससे वो इस पे मुस्कुराना शुरू कर देता है। तब वानी बहुत गुस्सा हो जाती है और उस पार्टी में तमाशा करने लगती है, क्योंकि उसे तो कुछ याद ही नहीं होता, जिसकी वजह से उसे पार्टी से बाहर फेंक दिया जाता है, लेकिन वानी का बैग और फ़ोन उधर ही पार्टी में रह जाता है। जब गणेश इसी टाइम वानी को कॉल करता है, तो पार्टी में एक वर्कर फ़ोन कॉल अटेंड करके करिश को वानी की सारी हरकत बता देता है, जिसको सुनते ही करिश फ़ौरन अपनी फ्लाइट छोड़कर वहाँ वानी के पास आ जाता है और वो उसके बैग में उसकी मेडिकल रिपोर्ट देख लेता है, जिससे उसको वानी की बीमारी का पता चल जाता है। उधर वानी सबसे दूर अकेले एक ग्राउंड में बैठी होती है। उसे अब समझ आ गया था कि उसने पार्टी में क्या गड़बड़ की है। फिर उसी दौरान क्रिश वहाँ आ जाता है और वानी से खुद से दूर रहने का बोलती है, ताकि उसकी वजह से उसका करियर बर्बाद ना हो जाए। लेकिन क्रिश वानी की बीमारी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो
वो हर हाल में वानी के साथ रहना चाहता है। फिर क्रिश और उसके माँ-बाप वानी को उसी दिमाग के न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेकर जाते हैं और फिर वो डॉक्टरों ने ये समझाती है कि कैसे इस बीमारी को थोड़ा-सा कंट्रोल किया जा सक इसके लिए उन्हें वानी को एक अच्छे मकाम पर एक अलग जगह डिप्रेशन और स्ट्रेस से दूर रखना होगा और दवाइयों के साथ एक हेल्दी रूटीन फॉलो करना होगी। तब वान्या के माँ-बाप वानी को 2 महीने के लिए किसी दूसरी जगह ले जाने का सोचते हैं, लेकिन क्रिश उनसे कहता है कि ये काम मैं खुद करूँगा। वानी के माँ-बाप भी इस पे भरोसा करने लगते हैं। फिर क्रिश सभी शोज़ कैंसल करके वानी को शहर से काफ़ी दूर एक बीच हाउस पर रहने के लिए ले जाता है, जहाँ वो दोनों कुछ दिन बहुत एन्जॉय करते हैं, बल्कि एक-दूसरे में गुम हो जाते हैं, सारी दुनिया भूल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्रिश की बहन को क्रिश की ज़रूरत थी, इसलिए वानी उसे समझाती है कि वो अपना काम ना छोड़े और दोबारा स्टार्ट करे। क्रिश वानी की बात मान जाता है और एक कंसर्ट पर जाता है और वानी भी खुशी-खुशी उसके साथ आती है। उस जगह पर महेश भी मौजूद होता है, क्योंकि वो कंसर्ट महेश ने ही स्पॉन्सर किया होता है। जब क्रिश स्टेज पर चला जाता है और वानी महेश से मिलती है, तो दोबारा अपने माज़ी में अपनी पुरानी यादों में खो जाती है। लेकिन महेश को उसकी बीमारी के बारे में पता नहीं होता। वो समझ रहा होता है कि वानी आज भी उससे प्यार करती है, इसलिए उसके करीब आती है। इसीलिए अब महेश वानी का फ़ायदा उठाना चाहता है और वो बहला कर वानी को एक कमरे में लेकर जाता है। दूसरी तरफ जब कृष को वानी कहीं नज़र नहीं आती, तो उसको ढूँढता हुआ कमरे में आ जाता है और महेश को काफ़ी मारता है। लेकिन वानी अब तक अपने माज़ी में ही होती है और वो कृष को नहीं पहचान रही होती। और वो जब कृष को महेश को मारते देखती है, तो चाकू से कृष के पर हमला कर देती है, बहुत गुस्सा हो जाती है। तब कृष बहुत मुश्किल से उसको सँभाल कर वहाँ से ले जाता है। अगले दिन जब वानी को होश आता है, तो उसको रात की कोई बात भी याद नहीं होती। दूसरी तरफ क्रिश बहुत उदासी में एक धुन बनाता है और वानी से कहता है कि ये उसने अपने एक दोस्त के लिए बनाई है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़कर कहीं दूर जा रही है। तब वानी क्रिश से कहती है कि वो इस म्यूजिक के लिए उसे एक गाना लिख कर देगी, जिसे सुनकर उसके दोस्त की गर्लफ्रेंड जरूर वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ क्रिश वो अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि वो बैंड छोड़ छोड़ रहा है, क्योंकि उसे वानी के पास रहना है, उसका ध्यान रखना है। ये सुनकर उसके सारे दोस्त बहुत नाराज और खफा हो जाते हैं। इसलिए लेकिन क्रिश अपना फैसला नहीं बदलता और वापस उसी बीच हाउस पर आ जाता है। लेकिन काफ़ी ढूँढने के बाद उसे वानी कहीं नहीं मिलती। इस बात पर क्रिश बहुत परेशान हो जाता है। वो उसे पूरे शहर में पागलों की तरह ढूँढता है, लेकिन वानी उसे कहीं नहीं मिलती। लेकिन जाने से पहले वानी क्रिश के नाम एक सैयारा नाम का एक गाना लिख कर छोड़ जाती है, जिसका मतलब होता है अकेला चमकता हुआ सितारा। इसको ये नज़र देखकर वानी की एक बात याद आती है कि इसे सुनकर उसे उसकी गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी। तो ग्रीश ये सोचकर इसके ऊपर एक गाना बनाने का फैसला करता है। फिर क्रिश अपने दोस्तों के पास वापस जाता है और सैयारा गाना बनाता है और उसे हर जगह पहुंचाने का फैसला करता है कि हो सकता है ये सुनकर वानी वापस आ जाए। उसके पास वो गाना जब तैयार हो जाता है, तो बहुत वायरल हो जाता है, जिससे क्रिश एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। लेकिन वो अंदर से टूटा हुआ था, खुश नहीं था। हर टाइम उसे सिर्फ वानी ही याद आती थी। तब क्रिश दुनिया भर में उस गाने को गाने का ठान लेता है कि पता नहीं ये सुनकर कब वानी वानी वापस आ जाए। वो ये सोचता है कि ये वो गाना तब तक गाएगा जब तक ये सुनकर वानी वापस नहीं जा आ जाती। इसी तरह एक 1 साल गुज़र जाता है, लेकिन अभी तक वानी का कुछ अता-पता नहीं होता। फिर एक दिन क्रिश और उसके दोस्त मिलकर अपना सबसे बड़ा शो करने लंदन में जाते हैं। तब वहाँ केवी एक स्क्रीन केवी एक स्क्रीन पर रील चलाता है, जो उनके गाने पर बनाई गई थी। तब एक रील में उसे वानी नज़र आ जाती है, जिसे देखकर क्रिश और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं। फिर तलाश करने पर पता चलता है कि दरअसल वो रील मनाली की, इसलिए क्रिश अपना शो छोड़कर फ़ौरन इंडिया मनाली पहुँचता है और वो इस रील के बारे में सबसे पूछते हुए एक औरतों के आश्रम में पहुँच जाता है, जहाँ से वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि जहाँ वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे बताती हैं कि वानी 1 साल से वहाँ रह रही है और अब उसकी याददाश्त बहुत कम हो गई है। लेकिन उसने काफ़ी टाइम पहले क्रिश के नाम एक लेटर लिख रखा था। अगर कोई क्रिश नाम का लड़का उसे ढूँढता हुआ आए, तो वो उसे दे दे। लेटर में लिखा था कि जब उसे एहसास हुआ करा कि उसने महेश के लिए क्रिश पे हाथ उठाया और उससे लड़ी है, तो उसे बहुत दुःख हुआ था। इसलिए वो क्रिश को हमेशा के लिए छोड़कर आ गई थी। तब करिश वानी से मिलता है और उसे एक ग्राउंड में लेकर आ जाता है, जहाँ वो पुरानी यादें और पुरानी हरकतें करते हुए वानी को कुछ याद दिलाने की कोशिश करता है कि उसे कुछ भी याद आ जाए।